हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? डियर एक्स एपिसोड 8 की स्टार्टिंग करने से पहले कहना चाहूंगी कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। न्यू सब्सक्राइबर होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि इनगैंग की नानी का ट्रीटमेंट हो रहा होता है हॉस्पिटल में और आजिन भी वहाँ होती है। हॉस्पिटल में जुनसियो आता है और आजिन को देखता है। वो आजिन को प्रे करते हुए देखता है और सोचता है कि वो क्या प्रे कर रही है। क्या उसकी दुआ में ये है कि इनगैंग की नानी जिंदा रहे या मर जाए? यहाँ इनगैंग की नानी मर जाती है और जिनसे कहता है कि भगवान ने फिर से उसकी दुआ कबूल कर ली। आज तक भगवान उसकी दुआ कभी कबूल ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सीन शिफ्ट होके हमें फ्यूनरल दिखाते हैं और इनगैंग अपनी नानी के लिए वहां पहुंचता है और बहुत रोता है। आजिन उसको संभालती है और बाहर मीडिया के लोग होते हैं कि वो उनका इंटरव्यू ले सकें। पर यहाँ सब आजिन से मिलने आते हैं और इनगैंग से मिलते हैं। लीना भी आती है और चोई भी आता है। चोई को आजिन चुपके से देख रही होती है और यहाँ पे इनमो चोई को देखता है और उसको याद आता है कि उसकी नानी ने ही चोई से उसको मिलाया था और उसने नेट पे सर्च किया था कि चोई कौन है और उसको पता चला था कि वो कैसे जेल में गया। यहाँ आजिन किसी को कह रही होती है कि इनगैंग और उसका ब्रेकअप होने के बाद वो उसके नानी के घर गई थी इनगैंग के कहने पर, क्योंकि इनगैंग ने कहा था कि उसकी नानी रात को सही से सो नहीं पा रही है तो वो उसकी नानी के पास चली जाए। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि इनगैंग की नानी कहती है कि जब इनगैंग तुम पर भरोसा नहीं करता था तो मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया, पर तुम ऐसा करोगी मुझे नहीं पता था। तुमने हम सबको धोखा दिया है और ये सब मेरी वजह से ही हुआ क्योंकि मैंने तुम पे विश्वास किया। अपने इनगैंग की बर्बादी मैंने ही करी है। अब मैं क्या करूंगी? यहाँ फिर पुलिस वाले को दिखाते हैं कि वो पूछता है कि वो गिरी कैसे, तो आजिन कहती है कि वो मुझे बाहर ले गई थी किटी को दिखाने के लिए, क्योंकि वो स्ट्रे कैट्स को खाना देती थी और कैट को दिखाने की वजह से उन्हें जब बेहोशी आई तो वो गिर गईं और मैं उनको बचा नहीं पाई और वहीं पर उनकी जान चली गई। आजिन को पुलिस वाला कहता है कि हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं तो आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। यहाँ फिर हमें बैक स्टोरी दिखाते हैं कि जेहो कहता है कि सीसीटीवी और डैश कैम सब डिलीट कर देता हूँ कि कोई सबूत ना मिले। जिनसे यहाँ पे शॉक्ड होता है तो आजिन कहती है कि कोई बेवकूफ़ी मत करना, मैं यहीं पर रहूंगी और यहाँ वैसे भी कोई सीसीटीवी नहीं है तो कोई सबूत नहीं है। आजिन यहाँ फिर किसी को कॉल करके कहती है कि सीढ़ियों से ओल्ड लेडी गिर गई हैं तो प्लीज यहाँ आ जाओ। हो सकता है उसने डॉक्टर को या फिर एम्बुलेंस को कॉल किया हो। यहाँ फिर इनमो चोई को रोकता है जाते हुए और उसको पूछता है कि असलियत में मुझे ये बताओ कि आपका और आजिन का क्या रिश्ता है। वो पार्ट टाइम जॉब कर रही थी और न्यूज में यही है कि पार्ट टाइम जॉब के पापा के केस में आप जेल गए थे और आपको फंसाया गया था। जोई कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि आजिन और उसके पापा की डेथ का कोई कनेक्शन नहीं। उस टाइम मैं छोटा था और डरा हुआ था, तभी मैंने झूठ बोला। वो बहुत गरीब है और उसकी जिंदगी अच्छी नहीं रही। तो ये सब बेसलेस है जो लोग उसके लिए कहते हैं। आजिन ये सब चुपके से सुन रही होती है और इनमो के जाने के बाद वो उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम्हारे पास पूरा मौका था कि तुम मेरे से बदला ले सकते थे। जो ये कहता है कि पहले साल मैं सोचता था कि तुमसे बदला लूं, कैसे लूं, और मैं बहुत ऑब्सेस था। दूसरे साल मैंने ये सोचा कि मैं ही क्यों फंसाया गया। तीसरे साल जब हुआ तब मैंने तुम्हारे बारे में सोचा कि तुमने ऐसा क्यों किया और बाद में मुझे तुम पर दया आने लगी। अगर कोई अच्छा इंसान तुम्हारी जिंदगी में होता तो शायद तुम्हारी जिंदगी ऐसी नहीं होती और वो अच्छा इंसान मैं बन जाता हूँ। और मैं तुम्हारे लिए प्रे करता हूँ कि तुम अच्छी जिंदगी जियो और मैं तुम पे पूरा भरोसा रखता हूँ कि तुम अच्छी जिंदगी ही जियोगी और यही मेरा बदला है। आजिन हम मुस्कुराती है और कहती है कि तुम्हारे पास बदला लेने का चांस था जो अब तुम गवा चुके हो, और वहां से चली जाती है। यहाँ रिपोर्टर बात कर रहा होता है कि बैकाजिन के पास अब सब है और इनगैंग अब उतना पॉपुलर नहीं रहा तो पक्का उसका ब्रेकअप होगा, और वो आर्टिकल बना रहा होता है पहले से ही। तो उसका मैनेजर कहता है कि तुम बहुत पागल हो रहे हो, अब तो उनकी शादी होगी। तो वो कहता है मैं नहीं मान सकता क्योंकि अब सब उसको मिल चुका है। और यहाँ रिपोर्टर आजिन को कॉल करता है कि कोई अपडेट दो अपने रिलेशनशिप की। तो वो कहती है कि यहाँ हम सब शोक में हैं और फोन कट कर देती है। रिपोर्टर फिर जंघई को कॉल करता है और वो उसका कॉल कट कर देती है और पूरी बात नहीं करती क्योंकि यहाँ जेहो उसको साथ होता है और उसको डरा रहा होता है कि अगर वो आजिन का पास्ट आगे लाएगी तो उसका पास्ट भी आगे आएगा कि उसके पापा कैसे थे और उसने क्लास में चोरी करी थी। आजिन यहाँ डायरेक्टर से मिलती है और कहती है कि वो जब इन गैंग नॉर्मल हो जाएगा तो डायरेक्टर के साथ
डिनर करेगी। और ये सब मुझे लगता है उसने प्लॉट किया होगा, क्योंकि यही डायरेक्टर विंटर स्लीप वाली मूवी बना रहा है। डायरेक्टर फिर राजिन को स्टूडियो आने के लिए कह देता है और यहाँ मैरी जुनसियो को बताती है कि डायरेक्टर बहुत बड़ा है और राजिन को वो खुद रोल देना चाहता है। इसलिए वो वर्ल्ड फेमस भी हो जाएगी और तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि हम लीना को प्रोजेक्ट से निकालें। आजिन की कार में जुनसियो आता है और आजिन कहती है कि तुम बहुत क्यूरियस हो कि मैंने उसको मारा या नहीं। जुनसियो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता अब, तो मुझे बताओ कि तुमने किया या नहीं। आजिन उसको सीधा जवाब नहीं देती और कहती है कि मैंने ही उसको मारा, क्योंकि उसको मेरा मोटिव पता लग गया था। और तुम कुछ भी सोच लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इनगैंग को दिखाते हैं जो अपनी नानी के घर की तरफ आता है और एक औरत उसको बताती है कि तुम्हारी नानी कल रात बहुत रो रही थी अपने मरने से पहले और एक सुंदर लड़की उनके घर आई थी। मैं तुम्हारी नानी के लिए खाना लेके गई तो मैंने सिर्फ सुना कि तुम्हारी नानी रोते हुए उस लड़की के सीने पे मार रही है और चिल्ला रही है कि वो धोखा दे रही है हमें और वो विश्वास नहीं करती। पता नहीं क्या हुआ है, पर मुझे लगता है कि उस लड़की का कोई कनेक्शन है। साथ ही साथ वो ये भी बताती हैं कि तुम्हारी नानी के नेबर जो है रूम नंबर 409, उसके पैकेज बहुत चोरी होते थे, तो उसने हिडन कैमरा लगाया था। तो अगर तुम्हें कुछ वहां से पता चले तो वहां जरूर जाना। यहाँ इन गैंग उस लेडी के घर जाता है तो वो बताती है कि रिकॉर्डिंग डिटेक्टिव ले गया है। जिनसियो को जेहो मारता है और कहता है कि तुम आज इन पे ट्रस्ट नहीं करते। जेहो बताता है कि सुंगहुई भी उसको परेशान नहीं करेगी, मैंने उसको डरा दिया है, और पेन ड्राइव उसको दे के चला जाता है। सीन शिफ्ट होके हमें इन गैंग को दिखाते हैं जो कि लेटा होता है और रो रहा होता है। उसको उसके भाई का कॉल आता है कि वो मूवी से बैकआउट ना करे, अपने करियर पे ध्यान दे और अपना भी ध्यान दे और टाइम से खाना खाना ना भूले। यहाँ पे वो देखता है कि टेबल में आजिन ने उसके लिए खाना पैक करके रखा होता है। यहाँ पे डायरेक्टर की मीटिंग आजिन से होती है जो उस पर गुस्सा कर रहा होता है कि तुम्हारी शादी की रूमर चल रही है और ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए सही नहीं है। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में डिफरेंस लेकर आओ। इतना पता तुम्हें होना ही चाहिए, तुम एक्ट्रेस हो। मैरी भी वहाँ आती है और उसको पता चलता है कि राइटर मीटिंग में नहीं आया है, जिसमें डायरेक्टर थोड़ा गुस्से में होता है और मैरी को कहता है कि जब राइटर का मूड नहीं है मीटिंग में आने का और जब मीटिंग हो नहीं सकती तो हम क्या कर सकते हैं, और वो चला जाता है। मैरी यहाँ परेशान हो जाती है और आजिन को बताती है कि इनगैंग अब रिटायर होने वाला है और जो वो लास्ट मूवी कर रहा है वो उसका लास्ट प्रोजेक्ट है। आजिन यहाँ शॉक्ड होती है तो मैरी उसको पूछती है कि तुम्हें नहीं पता था कि वो रिटायर होने वाला है और उसने तुम्हें कोई रिंग भी नहीं दी, तुम्हें रिंग के बारे में पता है? जिसके लिए आजिन मना कर देती है। आजिन को मैरी सीरियस होकर पूछती है कि क्या तुम शादी करोगी? तो आजिन कहती है कि नहीं, मैं अब सब खत्म करने वाली हूँ और तुम मेरा साथ दोगी ना? मेरी यहाँ स्पीचलेस हो जाती है। यहाँ पे आजिन के लिए लिखा हुआ लेटर इनगैंग पढ़ रहा होता है जिसमें वो उसको प्रपोज करने वाला होता है आज के दिन। आजिन उसको मैसेज करती है कि वो उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती है और 10 मिनट में उसके घर पहुंच रही है। लीना जिनसियो को मिलने आती है और वो उसको देखती है कि वो किसी पेन ड्राइव के साथ होता है। वो कहती है कि तुम पेन ड्राइव देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? तो वो कहता है कि मुझे डर लग रहा है। तो वो कहती है कि मत देखो। फिर बाद में वो उसको घर में लेके आती है और वो नशे में होता है। जेहो उसको देख के शॉक्ड हो जाता है कि वो यहाँ क्यों आई है। तो लीना उसको कहती है कि तुम कौन हो? तो वो कहता है कि तुम भूल गए मुझे कि मैं कौन हूँ। फिर दिखाते हैं कि लीना रामन खा रही होती है और जुनसियो को उन्होंने सुला दिया होता है, वो हैंगओवर में होता है। आजिन इनगैंग के घर पहुंचती है और रिटायरमेंट के बारे में पूछती है। आजिन कहती है कि मुझे क्यों नहीं बताया? तो वो कहता है कि इजी डिसीजन नहीं था। तो आजिन कहती है कि तुम रिटायर होके मुझसे शादी करोगे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती। डायरेक्टर ने मुझे आज तुम्हारी वजह से बहुत कुछ सुनाया है। आजिन ब्रेकअप की बात करती है और इनगैंग शॉक्ड हो जाता है। आजिन को इनगैंग पूछता है कि तुम एक रात में कैसे बदल गई? तो आजिन कहती है कि अपने आप को संभालो। तुम इतने फैंस वैसे भी खो चुके हो, अब तुम शादी के बारे में सोच रहे हो। तुम्हारी वजह से मेरा करियर खत्म हो जाएगा, और उसको सुनाने लगती है। इनगैंग के ऊपर आजिन हंसती है कि हमें एक ही साल हुआ है साथ में और तुम शादी के सपने सजाने लग गए, और इतनी बड़ी बात भी नहीं है, सिर्फ एक ब्रेकअप हो। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे जानते हो? इससे बेकार बात मैंने आज तक दुनिया में कभी नहीं सुनी। तुम मेरे बारे में क्या ही जानते हो? और इतना ड्रामा मत करो, सबका ब्रेकअप होता है, सब इस लाइफ से जाते हैं। इनगैंग बहुत गिड़गिड़ाता है उसके सामने। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताने वाली हूँ जो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। इनगैंग कहता है कि मैं वैसे भी बहुत दुखी हूँ, मुझे नहीं सुनना है। तो आजिन कहती है कि तुम वैसे भी कहीं से सुन तो लोगे ही। तो नानी की डायरी मैंने चुराई थी, मैं तुम्हें डेट पर कर सकूं इसलिए। तुम्हारी नानी को पता लगा
और उन्हें पता लगा कि मैं कैसी टाइप की इंसान हूँ। अब तुम खुद समझ सकते हो कि मैं क्या हूँ। तुमने मुझसे प्यार किया और तुम्हारी नानी मर गई। मैंने बस उनको सच बताया था। तो इनगैंग कहता है कि तुमने उनके साथ क्या किया? तो आजिन कहती है कि मैंने पहली बार किसी के सामने सच कहा। आजिन कहती है कि तुम स्ट्रांग नहीं हो, तो एडमिट कर लो और हम दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते क्योंकि तुम बहुत वीक इंसान हो और मैं वीक इंसान के साथ नहीं रह सकती। और टेंशन मत लो, रिपोर्टर को मैं खुद बता दूंगी कि हमारा ब्रेकअप हो गया है बिजी स्केड्यूल की वजह से। और मैरी को भी मैं बता दूंगी क्योंकि तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम तो बहुत दिन से सोए भी नहीं हो। और आजिन ये कह के चली जाती है। इनगैंग यहाँ जाने के बाद आजिन के बहुत रोता है और बहुत गिड़गिड़ाता है। आजिन को दिखाते हैं कि वो रिपोर्टर को कॉल करती है कि ब्रेकअप का आर्टिकल रिलीज करें कि बिजी स्केड्यूल की वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया है। यहाँ पे रिपोर्टर शॉक्ड होता है और उसको कुछ पूछने वाला होता है तो वो फोन कट कर देती है। सीईओ मैरी की भी आजिन को कॉल आता है पर वो पिक नहीं करती। वो जेहो को कॉल करती है कि वो कहाँ है। यहाँ पे जेहो उसको मिलने आता है और कहता है कि आजिन तुम्हारी कार का कोई पीछा कर रहा है तो तुम गाड़ी बिल्कुल मत रोकना। जेहो फिर जो गाड़ी पीछा करने वाली होती है उसका पीछा करके उसको रोकता है और ड्राइवर को बाहर निकालने की कोशिश करता है पर यहाँ पीछे से और लोग भी आते हैं और जेहो को बहुत मारते हैं और उसका फेस देखते हैं कि वो कौन है। हमें फिर इनगैंग के घर का दिखाते हैं कि मैरी उससे मिलने आती है और उसको समझाती है कि वो आजिन को भूले। मैरी कहती है कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है और हम उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेंगे। इनगैंग कहता है कि सबका ब्रेकअप होता है, बस मुझे आज के दिन टूटने दो, मुझे बस आज के दिन पीने दो। मैरी भी कहती है ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ पीती हूँ और कल से हम नई शुरुआत करेंगे। इनगैंग यहाँ मैरी को देखता है और उसको थैंक यू कहता है। तो मैरी उसको पूछती है कि किस चीज़ के लिए थैंक यू बोल रहे हो, तो वो कुछ नहीं कहता, शांत हो जाता है। यहाँ पे फिर सीन शिफ्ट होके हमें जेहो को दिखाते हैं कि जेहो को बहुत मारा हुआ होता है और वो अधमरा होता है। उसको आजिन का कॉल आता है और वो उसका फ़ोन पिक करता है। आजिन पूछती है कि कौन था जो मेरा पीछा कर रहा था, जिसमें वो झूठ बोल देता है कि पेपराज़ी था और मैंने हैंडल कर लिया है। यहाँ पे वो बहुत दर्द में होता है और तड़प रहा होता है। और नेक्स्ट डे हमें लीना को दिखाते हैं, जो आजिन और इनगैंग की न्यूज़ देख के शॉक्ड हो जाती है कि उनका ब्रेकअप हो गया है। मैरी इनगैंग के बारे में पूछती है अपनी सेक्रेटरी को, तो वो कहती है कि मैनेजर ने बताया है कि वो स्लीपिंग पिल लेके सो रहा है। तो मैरी कहती है कि घर जाते हुए मैं उसके लिए हैंगओवर सूप लेके जाऊंगी और उससे बातें करूंगी कि वो नॉर्मल हो जाए। इनगैंग यहाँ सारी दवाइयाँ फेंक रहा होता है और ड्रिंक्स भी। इनमो मैरी को कॉल करता है कि इनगैंग कॉल पिक नहीं कर रहा है, तो घर जाके देख ले। मैरी यहाँ इनगैंग के घर पहुंचती है और पूरे घर में उसको इनगैंग नहीं मिलता। तो उसको बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ मिलता है थोड़ा सा, तो वो जब अंदर जाती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। वो यहाँ पे इनगैंग को मरा हुआ पाती है। मैरी इनगैंग को देख के टूट जाती है और बहुत रोती है। जिनसियो को कोई देख रहा होता है और जिनसियो जेहो को हॉस्पिटल में मिलने आता है। शायद यही आदमी जेहो पे नजर रख रहा होगा। जेहो आजिन के बारे में पूछता है कि वो ठीक है। हॉस्पिटल में जुनसियो और जेहो बातें कर रहे होते हैं और वो सुनते हैं कि पीछे किसी ने बोला है कि इनगैंग ने सुसाइड कर लिया है। यहाँ पे हमें ये भी दिखाते हैं कि जेहो को जिन्होंने मारा होता है उनमें से एक आदमी के हाथ में टैटू होता है और वो दिखने में कैसा होता है, और यही आदमी बाहर हॉस्पिटल में बैठा हुआ था। जेहो अपने मन में कहता है कि आजिन कहाँ फंस गई है, मुझे ये सब पता करना ही होगा। सीन शिफ्ट होके यहाँ पे जिनसू आजिन के घर आता है और वो रिलैक्स्ड होती है और योगा कर रही होती है। जिनसू उस पर गुस्सा करता है कि तुमने मुझसे क्या कहा था, याद है तुम्हें, कि बस 1 साल तुम उसके साथ रहोगे और ब्रेकअप कर दोगी। तुमने कहा था कि तुम उसको चोट नहीं पहुंचाओगी। आजिन कहती है कि तुम मेरे पे गुस्सा करने वाले कौन होते हो, वो एक ब्रेकअप हैंडल नहीं कर पाया, वो उसका बैड लक है, मेरी कोई गलती नहीं है। जिनसे कहता है कि एक पल में तुमने पूरा परिवार तोड़ दिया और तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, पछतावा तक नहीं है, तुम इंसान हो भी कि नहीं। आजिन कहती है कि तुम भी चोट खा सकते हो, तो मेरे से पछतावे की उम्मीद मत करो। मैं नॉर्मल लाइफ कभी नहीं जी सकती क्योंकि मैं जो हूँ वो तुम्हारी वजह से हूँ। और यहाँ वो सारा ब्लेम जुनसियों के ऊपर डाल देती है कि वो डरपोक है, उसकी वजह से वो ऐसी बनी है। जब उसकी माँ ने उसको टब में डाला था बचपन में तो वो कुछ एक्शन नहीं ले पाया। जेहो उसकी जगह होता तो एक्शन ले सकता था। यहाँ पे आजिन कहती है कि तुम सारा ब्लेम मेरे पे डाल सकते हो, मैं तुम्हें कभी ब्लेम नहीं करूंगी। अगर तुम्हें मुझे छोड़ के जाना है तो चले जाओ, पहले भी तुम जा चुके हो तो कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि तुम पहले इंसान हो जो मेरे इतने करीब आए हो। और यहाँ फिर से आजिन जिनसियो को मैनिपुलेट करने में सक्सेसफुल हो जाती है।
सीन शिफ्ट होके इन गैंग का फ्यूनरल दिखाते हैं, जहाँ पे मैरी इन गैंग को बहुत याद कर रही होती है और यहाँ सब रो रहे होते हैं। मैरी को याद आता है कि वो कैसे पहली बार इन गैंग को मिली थी जब वो सीईओ भी नहीं थी, सिर्फ एक मैनेजर थी। वो दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे और एक साथ काम करते थे, एज अ फैमिली मेंबर ही थे। मैरी यहाँ बहुत रोती है और इन गैंग के लास्ट थैंक यू को भी बहुत मिस करती है कि उसने उसको थैंक यू क्यों कहा था। वो इस सारे क्वेश्चंस अपने आप से पूछ रही होती है। सीन शिफ्ट होके हमें आजिन को दिखाते हैं, जो इन गैंग के घर होती है और उसके टब के पास बैठी होती है जहाँ वो मरा था। आजिन यहाँ इन गैंग को इमेजिन करती है और कहती है कि सब एक दिन टूट जाते हैं, पर तुम बहुत वीक हो। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, लोगों के साथ बहुत बुरा बुरा होता है। तुम एक चीज हैंडल नहीं कर पाए और मैं तुम्हारी तरह बर्बाद नहीं होना चाहती। मैं अपनी जिंदगी में कभी बर्बाद नहीं होना चाहती। मुझे समझने की कोशिश जरूर करना। और ये कह के वो वहां से चली जाती है। यहाँ पे दिखाते हैं कि बेका जिन के घर के नीचे लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही होती हैं कि वो क्रिमिनल है और उसको इंडस्ट्री से निकाल देना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से इनगैंग मरा है। आज इनको कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी कार के लिए जा रही होती है और लड़कियां यहाँ पे आके उसके ऊपर अंडे गिराती हैं। आजिन को बचाने के लिए वहां पे सेंगुई आ जाती है। सेंगुई के ऊपर सारी लड़कियां अंडे गिराती हैं और सेंगुई कहती है कि मेरा ड्रेस यहाँ गंदा हो गया है तुम्हारी वजह से, तो तुम मुझे अपने घर ले जाओ और मुझे अपने आप को साफ करना है। यहाँ सेंगुई आजिन के घर कंफर्टेबल होती है और नहा धो के आती है। वो यहाँ पे आजिन के ही कपड़े पहन लेती है और सेंगुई उसको कहती है कि तुम्हारा घर से बाहर जाने में तो बहुत दिक्कत होगी। तो सिंगई कहती है कि मैं तुम्हारी तरह लोन शार्क बन जाती हूँ। तुम मुझे हर दिन पैसे देना और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। आजिन उसको कहती है कि तुम ऐसा खेल मत खेलो जहाँ तुम ऑलरेडी हार जाओ। तो यहाँ पे सिंगई हंसती है और उसका पर्स ले जाती है कि आज के लिए मैं तुम्हारा पर्स ले जाऊंगी, यही मेरा पेमेंट होगा। मतलब सिंगई के गट्स देखो कि आजिन से फिर से बर्बाद होने में इसको कोई डर नहीं है। फिर यहाँ पे दिखाते हैं कि मोस्ट अवेटेड मोमेंट आ चुका है। यहाँ पे फियांसे की एंट्री हो जाती है, जिसको उसका सेक्रेटरी बता रहा होता है कि आजिन के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है और उसकी एजेंसी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। यहाँ पे मैरी रिपोर्टर को बुलाती है और उससे मिलती है। वो उसको पूछती है कि मुझे पता है कि तुम उसके फादर की डेथ की डिटेल्स निकाल रहे थे, लेकिन जब से तुम आजिन के साथ मिले तुमने ये सब बंद कर दिया और उसकी लव स्टोरीज निकालने लग गए। और ये टाइम है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, क्योंकि उसका करियर खत्म करने का टाइम आ गया है। वो बस पब्लिक इमेज है जिसको खत्म करना है। बाकी सब डिटेल्स मैं तुम्हें तब दूंगी जब तुम मेरे साथ मिल जाओगे। अभी के लिए ये फाइल काफी है। यहाँ पे फिर आजिन के घर जीसू आती है और उससे माफी मांगती है। आजिन हंसती है कि क्या ड्रामा है, तो जीसू कहती है कि मैंने जो कुछ किया आई एम सॉरी और मेरी माफी को एक्सेप्ट करो, क्योंकि मैं अब घुटनों पे आ गई हूँ तुम्हारे लिए। आजिन उसको जाने के लिए कह देती है और यहाँ दोनों का आर्गुमेंट होता है। जीसू कहती है कि मैंने माफी मांग ली है, बस मुझे यही करना था। तो जिनसे को बता देना कि मैं घुटनों पे आई थी तुम्हारे लिए, पर तुमने मुझे माफ नहीं किया। यहाँ जिनसियो पेन ड्राइव को देख रहा होता है और आजिन का ब्रेकडाउन होता है और वो गुस्से में हंसने लगती है, जिसको देख के जीसू भी शॉक्ड हो जाती है। आजिन कहती है कि तुम्हें पता है मैं तुमसे नफरत करना कब शुरू करी। और यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि आजिन इनगैंग की नानी को झूठ कहती है कि वो इनगैंग से प्यार करने लग गई थी और चाहती थी कि नानी भी उससे प्यार करे, इसलिए उसने चोरी करी डायरी को। वो इन गैंग को सच बता देगी और सब खत्म कर देगी। नानी भी यहाँ मैनिपुलेट हो जाती है और उसको माफ कर देती है। नानी कहती है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो गलती करते हैं, हम उनको डांटते हैं और वापस अपने पास ले आते हैं, हम उनको घर से नहीं निकालते। और आजिन को वो गले लगाती है। नानी कहती है कि तुम अब से ऐसा नहीं करोगी ना। तो आजिन कहती है मैं अब से कुछ गलत नहीं करूंगी। तो नानी कहती है कि हम सब इस चीज को सीक्रेट बनाएंगे और ये हम दोनों की छुपी हुई बात होगी, हम किसी को नहीं बताएंगे। फिर यहाँ किटी आती है और नानी उसकी आवाज़ सुन के कहती है कि चलो बिल्लियाँ आ गई हैं, मैं तुम्हें बिल्ली दिखाती हूँ जिसको मैं खाना देती हूँ। आजिन जीसू से कहती है कि तुम मेरे साथ कभी भी अच्छी नहीं रही और जीसू इस बात में हंसने लगती है। आजिन कहती है कि मुझे डर था कि तुम मेरे साथ कुछ गलत करोगी और मैं तुम्हें पसंद करने लग गई तो। और मुझे झूठी आशा बिल्कुल नहीं चाहिए थी अपनी ज़िंदगी में और वही डर था मेरा। जिनसे हिम्मत करके यहाँ पेन ड्राइव लगा देता है और देखता है कि सीक्रेट कैमरा की फुटेज में उसको पता लगता है कि नानी यहाँ बेहोश हो गई थी और सीढ़ियों से गिर गई थी और आजिन उनको पकड़ नहीं पाई थी। आजिन ने उनको नहीं गिराया था। जिनसे बार बार बैकवर्ड करके वीडियो देखता है और उसको पता चलता है कि आजिन की इसमें कोई गलती नहीं है।
आजिन बस वहाँ शॉक्ड हो गई थी कि उसके साथ अचानक क्या हो गया है और वो अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाती है। और पहली बार वो किसी के लिए रोई थी। यहाँ वो हॉस्पिटल में नानी ठीक हो जाए, यही प्रे कर रही थी। आजिन कहती है कि अब मुझे पक्का यकीन है कि इस जहन्नुम भरी जिंदगी में मुझे स्वर्ग मिलना बिल्कुल मुश्किल है। जिनसियो यहाँ वीडियो देख के हंसने और रोने लगता है और अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता। यहाँ हमें फिर किसी को दिखाते हैं जो एक आदमी के पास जाता है और उसको बताता है कि हम उस पर नज़र रख रहे हैं। और यहाँ हमें दिखाते हैं कि फियांसे जो बना हुआ है वो आजिन को पहली बार कहाँ मिला था। उसने आजिन को रोड क्रॉस करते हुए देखा था और वो वहीं उसका दीवाना हो गया था। यहाँ पे वो अपने ऑफिस में आजिन और इन गैंग के हाइदर शूट की फोटोज देख रहा होता है मैगजीन में। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। सो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।